हेलो नमस्कार जी। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी जरूर से देखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। सुमन और सुशील दोनों एक दूसरे से अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी ऑरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 12 अक्टूबर की यह बात है। सुशील और उसके माँ बाप के साथ सुमन को देखने आए थे। सुमन एक काफी सुंदर लड़की थी। सुशील को वह पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने सुमन को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सुमन से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुमन ने भी तुरंत हाँ कर दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी सुशील के घर पर हुई। सुशील का घर शहर में था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। सुशील धीरे से सुमन को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सुमन को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सुमन उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। सुशील उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सुमन को पूछा, सुमन अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर सुमन बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर सुशील को धक्का लगा। उसने सुमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने सुशील की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। सुशील उसे बोलता, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करो, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सुमन बोलती है, क्या? सुशील बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। सुशील रोज सुमन से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सुमन सुशील को अनदेखा करती थी, क्योंकि सुमन की एक ही इच्छा थी कि उनको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे दुखाना नहीं था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। सुशील मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सुमन कभी भी सुशील को अपना पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब सुमन का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सुशील तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफी देखभाल करने की जरूरत है। सुशील उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी सुशील पर आ गई थी, पर सुशील को तो पहले से ही ये सब करने की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। सुशील रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर का काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले सुशील सुमन के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई के लिए याद दिलाता रहता था। काम पर से आने के बाद उसके सबसे पहले पैरों की मालिश करता और उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। फिर भी सुमन सुशील को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन सुशील को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन सुमन को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तभी सुशील दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो सुमन से बोला, मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सुमन बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सुमन की सहेली सुशील को ऐसे नाश्ता लाते देखकर चौंक गई। उसने सुमन से पूछा, सुमन घर का काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से
सुमन अपनी सहेली से बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सुमन के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सुमन बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है। उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक मुझे कभी चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है, इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। मन बहुत दुखता है मेरा। यह सब सुनकर सुमन विचार में डूब गई। उसके मन में सुशील के प्रति प्यार जागने लगा। सुशील का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे सुमन को भी सुशील से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। सुशील के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सुमन मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा सुशील को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। सुशील उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में बता भी नहीं सकता था। सुशील सोच रहा होता है कि अभी सुमन को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सुमन बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तभी जाते जाते सुमन बोली कि सुशील, टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। सुशील मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। सुशील का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सुमन को बताने के अनुसार सुशील जल्दी घर आता है। सुमन ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर बैठी थी। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब सुशील के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते सुशील धीरे से सुमन को पूछता है, सुमन, तुम तो ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर सुमन बोलती है, मैंने अपना निर्णय ले लिया है और मैं कहीं पर नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर सुशील को गले से लगा लेती है। बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। ऑरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यह मेरी खुश नसीबी है। आज की वीडियो कैसी लगी? एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय